बच्चों हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब क्या है हमारा अगला टॉपिक? हमारा अगला टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। नाम से समझ में आता है रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन करना। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है इस अकाउंट में खास बात? इस अकाउंट में खास बात ये है कि यहाँ से एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करेंगे हम। अच्छा, तो वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं तो तुमसे ज़्यादा नालायक कोई नहीं है फिर, अगर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड। हम एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करेंगे, है ना। रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा से उनकी वैल्यूएशन करेंगे। सोचो, मैं पहले एसेट की बात करता हूँ। भाई एसेट की वैल्यू जब हमने उसे खरीदी होगी और आज की डेट में जब हम उसे कंपेयर कर रहे होंगे तो या तो उसकी वैल्यू कम हो रही होगी या उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, है ना, या उसकी वैल्यू सेम हो रही होगी। तीन ही बातें हो सकती हैं। अगर हम ये मानकर चलें कि उसकी वैल्यू घट रही है, मानो एसेट की वैल्यू घट जाए, कोई कार खरीदी हमने 5 लाख की, आज वो हमारे लिए 4.5 लाख की रह गई, तो हमारा फायदा हो गया, नुकसान हो गया? लॉस हो गया हमारा बेटा। हमने कोई फर्नीचर खरीदा था 50,000 का और वो आज 20,000 का ही रह गया, तो ये हमारा नुकसान नहीं है क्या? हमने एक मोबाइल खरीदा था एप्पल का 1 लाख रुपए का, 2-3 महीने चलाया, उसकी वैल्यू 60,000 रह गई, तो ये 40,000 का नुकसान नहीं हुआ क्या? तो यानी एसेट की वैल्यू इन केस ऑफ डिक्रीज, then we will have to enter here to decrease in asset। मैं ये आइडेंटिफिकेशंस लिख रहा हूँ कि अगर एसेट घटती है तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे। ये लो, कौन सी वैल्यू से? मैं डेल वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी, जितनी भी उसकी चेंज वैल्यू हुई है। डेल्टा का मतलब है चेंज। अगर डेल्टा, मैथ वाले समझ रहे हैं ना, जिन्होंने मैथ नहीं लिया 1 नंबर के नालायक हो, समझ ही नहीं रही होगा, है ना। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। इकोनॉमिक्स में भी यूज़ करना है टर्म्स को, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए डेल्टा का साइन यूज़ करा है। हमें नहीं पढ़नी अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई, ये सब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो लेना देना सिर्फ डेबिट से और क्रेडिट से है ना। चलो, तो जब भी एसेट की वैल्यू घटेगी इधर रिकॉर्ड करेंगे, अगर बढ़ जाए तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। बढ़ने पर तो फायदा हो रहा है। टू इंक्रीज इन एसेट। अच्छा, अगर घट रहा है तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू? डेल वैल्यू लेनी है हमें, यहाँ पर भी डेल्टा वाली चेंज वैल्यू, है ना। जैसे 2 लाख की वैल्यू थी, वो घटकर रह गई 180 की, तो कितनी घटी? 20,000। तो हम कितने रुपए से रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 से। 2 लाख की थी, हो गई 2,60,000, तो कितनी बढ़ गई? 60,000। तो हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे? 60,000 की वैल्यू। समझ में आती है? चलो, ये तो एसेट का हमने इलाज कर दिया। एक और साइन बना लूँ, ये लो, अगर लॉस हो रहा है तो इधर, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर। ठीक है, हाँ, ये और आसान हो गया। दूसरा, अगर अब लायबिलिटी को पकड़ते हैं। लायबिलिटी हमारे पास थी 1 लाख रुपए की, यानी किसी को हमें पेमेंट देना था 1 लाख। अब या तो हमें उसको आज 1 लाख देना पड़ रहा होगा, या 1 लाख से कम देना पड़ रहा होगा, या 1 लाख से ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। तो अगर 1 लाख से कम देना पड़े तो हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? किसी को हमें देने थे 1 लाख, अब 80,000 में हिसाब करना पड़ रहा है, तो ये तो 20,000 का फ़ायदा हो गया बेटा। तो 20,000 के फ़ायदे, ये तो फ़ायदे वाली साइड ही हो गई ना।
प्रॉफिट वाली साइड ये हो गई। तो यानी 20,000 के प्रॉफिट को इधर रिकॉर्ड करेंगे। यानी जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी, कौन सी वैल्यू? डेल वैल्यू। समझ रहे हो डेल वैल्यू कौन सी? 1 लाख की लायबिलिटी थी, आज 80,000 देने पड़ रहे हैं, तो 20,000 का फायदा हो रहा, 20,000 रिकॉर्ड करेंगे। डेल वैल्यू का मतलब 20,000 वाली वैल्यू। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी घटने पर भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है, पी, ये भी पी और ये भी प्रॉफिट। ठीक है। जस्ट अपोजिट, अगर लायबिलिटी का पेमेंट फालतू करना पड़ जाए, ज़्यादा करना पड़ जाए, तो नुकसान हो जाएगा भाई। किसी को 1 लाख देने पड़ रहे थे, आज लेट होने की वजह से हमें 1,30,000 देने पड़ रहे हैं, तो ये 30,000 किस बात के जा रहे हैं? लॉस ही तो हो रहा है हमारा। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेंगी, टू इंक्रीज इन ए लायबिलिटी, डेल वैल्यू, डेल वैल्यू तो समझ रहे हैं ना, डिफरेंस वाली वैल्यू, इधर हम लिख लेंगे। तो लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होता? लॉस। तो यानी अच्छा, जब भी कुछ लॉस होगा, चाहे वो एसेट में हो या लायबिलिटी में हो, तो हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कुछ प्रॉफिट हो, चाहे वो एसेट में हो रहा हो या लायबिलिटी में हो रहा हो, इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है। दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो सकता है। अब समझ में आ रही है ना? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी, तो हमने कहाँ क्या करा था? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट किया था नहीं? देखो, इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ रहा है तो इधर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट किया था, देखो डेबिट हो रहा है नहीं। ठीक है। तो जो भी हमें प्रॉफिट होता है, हम इस प्रॉफिट को यहाँ ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। अच्छा, बस इतना सा काम था? हाँ, बस बेटा इतना सा ही काम था। जनरल एंट्री और लिख लो। क्या करते हैं? चलो जनरल एंट्री एग्जांपल से समझाऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से समझा देता हूँ आपको, है ना। फिलहाल ये हमारा फॉर्मेट था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, नोट कर लो बेटा जल्दी से। चलो बच्चों, इस फॉर्मेट को हम क्वेश्चन से समझते हैं और आसानी से, है ना। ध्यान, पहले इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट कितने दे रखे हैं? 22,000 रुपए की, यानी बुक वैल्यू थी 22,000, और रिजाइड वैल्यू यानी रिवैल्यूएट करने वाली वैल्यू, चेंज जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई? 25,000। इन्वेस्टमेंट घटे या बढ़ गए? बुक वैल्यू से 25,000 हो गए 22,000 से, तो 3,000 एसेट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। एसेट बढ़ने पर कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इधर। तो बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। अरे बड़ा सिंपल है ये तो। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 थी, बुक वैल्यू थी 25,000, और उनकी जो नई वैल्यू हुई यानी रिजाइड वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। घट गई भाई, नुकसान हो गया तो प्लांट पे। लॉस को कहाँ लिखते हैं? इधर। यानी एसेट बढ़ी तो उधर, घटी तो इधर। कितनी घटी? 5,000 घट गई बेटा। हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 बढ़ गए, इधर रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ये लायबिलिटी एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो हमें पेड करने अभी बाकी हैं, तो लायबिलिटी तो है ये। लायबिलिटी क्या हो गया? 5600 से 4,000 हो गए, यानी पहले 5600 देने थे, अब देने हैं 6,000 उसके, सॉरी, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। ये तो नुकसान हो गया भाई, 400 फालतू देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद
सन्ड्री डेटर्स 60,000 थे, 50,000 रह गए। एसेट होती हैं डेटर्स हमारे, घट गए 10,000। क्रेडिटर्स ये भी घट गए भाई, ये फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? अरे ये तो फ़ायदा हो गया भाई, क्रेडिटर्स का फ़ायदा हो गया। कितना? 10,000 कम हो गए ना क्रेडिटर्स। हमें पेमेंट करना था 70,000, अब करना पड़ रहा है 60,000। तो उनके नाम से, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस निकलता है? ये डिफरेंस निकलता है, कुछ रह तो नहीं गया बेटा? 3 और 3 6, 3 और 3 6 वैल्यू, ठीक है। हाँ सही है। तो ये जो बैलेंस आता है ये आता है 23,000 माइनस 15,000, तो 8,000, 7,600 का गेन आ जाता है। यानी जो प्रॉफिट है या गेन है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 7,600 का, ठीक है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अब आगे का स्टेप क्या है बेटा? देखो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। वो कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। देखो इसका हमें ट्रीटमेंट जनरली क्या करना है, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हम इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पहुंचा देंगे, जो भी पार्टनर होंगे, ठीक है। ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे ये एंट्री पास हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बुक वैल्यू अफेक्ट ना होनी चाहिए, यानी ये जो हम वैल्यू चेंज हुई हैं उन चेंज का सिर्फ इफेक्ट दिखाना है। यानी अगर बुक वैल्यू 22,000 है इन्वेस्टमेंट की, तो वो 22,000 ही बुक में रहनी है। हमें सिर्फ उसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर के अकाउंट पर दिखाना है। देखो क्या कह रहा, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ठीक है। एडजस्टेड एंट्री करनी है सिर्फ। हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो पुरानी वैल्यू है वही बुक्स में दिखानी है, चेंज वैल्यू का सिर्फ इफेक्ट दिखाना है। तो इफेक्ट दिखाने की कंडीशन में हमें क्या करना है, मैं इधर दिखाता हूं इफेक्ट, है ना। इफेक्ट कैसे दिखाना है, ये तो हमने सिर्फ नॉर्मल करना है। पार्टनर कौन कौन है? XYZ। अगर क्वेश्चन ना कहता तो हम ये करते, यानी 7600 को इनकी ओल्ड रेशो में बांट देते। ओल्ड रेशो जो भी है इनकी बांट देना 532 में, ठीक है। तो हमें यहाँ नहीं जाना है, क्वेश्चन ने कहा कि इफेक्ट दिखाना है उसका, बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी इफेक्ट दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, एक बार क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में, एक बार डेबिट कर दो ओल्ड रेशो में, और न्यू रेशो में डेबिट कर दो। तो ओल्ड रेशो में क्रेडिट करके बताओ कितनी होती है। ये हो गया 38, 532 थे ना, कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितनी होती है। 38, तो ये आते हैं 38 दूनी 76। ये आ गया 2280, है ना। और ऐसे ही हम इसको निकाल लेते हैं,
1520। ठीक है, ये ओल्ड रेशो में हमने इसको कर दिया। जब इफेक्ट दिखाना हो तो प्रॉफिट को कर रहे हैं बेटा इसको हम। और न्यू रेशो कितनी है इसकी? 433। अरे यार बड़ी टेक्निकल वो दे दी है ना। चलो करो, इंटू 4/10। 728, 624, 3040। और 2280। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है इनका ओल्ड और न्यू रेशो में। इसका डिफरेंस निकाल कर एंट्री पास कर देंगे हम। यानी इफेक्ट दिखाना हो तो ऐसा, क्वेश्चन चाहता है कि पुरानी वैल्यू वही रहे, बस उनका इफेक्ट दिखाना है। तो इफेक्ट कैसे दिखाते हैं? गुडविल की तरह, जैसे हमने गुडविल का इफेक्ट दिखाया था। ये कितना हो गया? 760 डेबिट। एंट्री क्या बन कर आई? जेड अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये एंट्री बनकर आती है बेटा। यानी रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बनाया, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या करना है? ये करें या ये करें? तो कुछ ना कहे तो ये करेंगे, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर दे कि इफेक्ट दिखाओ तो ये करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले इस क्वेश्चन को। चलो बेटा एक चीज़ और देखो, वैसे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा। ये भी मैंने एक्स्ट्रा बताया था, या तो हम यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि इनकी जनरल एंट्री करके दिखाओ, इन सब की जनरल एंट्री करके दिखाओ, तो क्या करें? यहाँ करके दिखाता हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब जनरल एंट्री क्या होंगी इनकी? देखो पहले मैं इन सब की कर देता हूँ। ये कहाँ? रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे है ना, तो डेबिट कर दो रिवोल्यूशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और प्लांट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सन्ड्री डेटा, तीनों को क्रेडिट कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसे ही ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रेडिट साइड में है, तो क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, इन तीनों को डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों एंट्री हो गई। अब ये एंट्री, इसको या इसका तो मैंने बताया ही था, या तो ये करेंगे और या ये करेंगे। ये हमें डिसाइड करना। क्वेश्चन कहेगा इसे तो इसे, वरना हम अपना इसको करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता रिवैल्यूएशन अकाउंट तक का। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 22। 23 कराता हूँ। चलो 23, 22 फिर तुम कर लेना। पढ़ें बच्चों क्वेश्चंस। देखो ABC 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो थी 5:3:2 और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। अच्छा दी हुई है भाई। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1 अप्रैल 2017 से। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुछ देखो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग घटा दी 5% से, मशीनरी बढ़ा दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें करी। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बना देते हैं लोग, कोई नई बात नहीं है।
ये लो क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कर देते हैं। ये क्या बोला भाई, चलो देखो रिवैल्यूएशन, एसेट और लाइबिलिटीज कहाँ कहाँ रिवैल्यूड हो रही हैं। एक तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग घट रही है 5% से, 3,50,000 थी, अगर 5% घटा दें तो कितनी बचती है। ये लो घटी हुई वैल्यू यहाँ आती है, लैंड एंड बिल्डिंग 17,500 हो गया नहीं। अच्छा मशीनरी बढ़ा दी 5% से, तो 5% कितनी हो गई 12,000। ये लो मशीनरी बढ़ेगी तो इधर 12,000। अच्छा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी डेटर पर प्रोविजन बनाने हैं 5%, यानी डेटर की वैल्यू घटानी है। इसका मतलब डेटर कितने हैं 50,000, 5% कितने हो गए, यानी इन्हें हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 50,000 पर 2500 रुपये, ठीक है। अच्छा एक मोटरसाइकिल वैल्यूड 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड, यानी एक मोटरसाइकिल थी जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपये, वो पहले बुक में ही नहीं थी, अब उसे रिकॉर्ड करनी है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब एक वैल्यू जो ज़ीरो थी, यानी अब से पहले नहीं थी मतलब ज़ीरो थी, अब उसे 20,000 दिखानी है। तो मतलब क्या हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई ना, 0 से 20,000 हो गई। तो क्या करें, मोटरसाइकिल को दिखाओ। ये लो दिखा दिया बेटा। अच्छा आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल, क्रेडिटरों को 10,000 रुपये देने थे, वो नहीं देने, यानी टोटल क्रेडिटर कितने हैं देखो 90,000 हैं, उसमें से 10,000 पैसा नहीं देना। जब लायबिलिटी घटती है तो इधर ही लिखते हैं, ये लो एसेट बढ़ी इधर, एसेट घटी इधर, लायबिलिटी बढ़ी इधर, घटी उधर। और क्या है गुडविल। अच्छा तो गुडविल का यहाँ नहीं करेंगे हम कुछ भी, है ना, गुडविल का अलग करना है, गुडविल की तरह जो हमने गुडविल पीछे पढ़ी थी बिल्कुल सेम वही करना करते हैं। अभी पहले इस रिवैल्यूएशन को निपटा देते हैं। देखो और सी वाज कैरी आउट वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन, यानी ये जो रिवैल्यूएशन का काम था वो मिस्टर सी कर रहा था, और फर्म ने उसको रेमुनरेशन कितनी दे रही है 5,000 दे रहे हैं, जिसमें से 3,000 खर्च हो गए। यानी हमने एक व्यक्ति बिठा रखा था मिस्टर सी, उसको हम रेमुनरेशन दे रहे हैं। तो ये लो 2C कैपिटल अकाउंट, सी को ही तो दे रहे हैं, किस लिए रेमुनरेशन के दे रहे हैं हम 5,000। अब उसने अपनी जेब से खर्च कर दिए 3,000, हमसे वो कितने ही खर्च करता रहे, हमने तो उसे 5,000 दिए ना, तो हमारा खर्चा हुआ ना, एक्सपेंस हो गया हमारा। तो हमने कितने रुपए, उस नुकसान को कहाँ लिखेंगे इस साइड में, कि जो भी हम एक्सपेंस पेड करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, खत्म बात। अब इसमें क्या क्या बचा देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, तो जनरल रिजर्व का कैसे बताया था मैंने पिछले टॉपिक में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी बता रखा है। एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखो कितनी है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट घटे हैं, मार्केट वैल्यू कितनी हुई है 10,000 घटी है। लेकिन जब मार्केट वैल्यू घटती है तो मैंने बताया एसेट अगर घटती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं बेटा, लेकिन अगर रिजर्व हैं उसके खिलाफ तो तब तक हम पैसा रिजर्व का यूज़ करेंगे, यानी 30,000 तक के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 तक कम होती है तो हम रिजर्व से यूज़ करेंगे, लेकिन अगर 30,000 से जितना फालतू होगी
उसको कहाँ से यूज़ कर लेंगे, यहाँ। फिर यहाँ आ जाएगा डेबिट में। एसेट घटने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में तब आएगी जब उसके रिजर्व पूरे हो जाएं तब। ठीक है बेटा। अच्छा, तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लेना है। कितना आ गया डिफरेंस, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। $30,000 और 42,000 माइनस 17, 20, 25,000 तो 15, ये 17,000 आता है डिफरेंस। 17,000 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ जाता है। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। अब देखो, क्वेश्चन ने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बना दिया हमने। क्वेश्चन ने कहा जर्नल एंट्री पास करो, तो जर्नल एंट्री भी पास करेंगे हम। ये लो, जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। क्या है जर्नल एंट्री, पहले तो इन सबको कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना था, 17,500 और 2,500, 20,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बीइंग एसेट रिवैल्यूड, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री ये जो हमने उसको रेम्यूनरेशन पेड करी थी, इसकी एंट्री करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। being remuneration ट्रांसफर। ठीक है, अब लायबिलिटी वाली ये दोनों एंट्री तीनों एक साथ कर देंगे। ये तीनों क्या है, ये नंबर थर्ड, एक तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, मोटरसाइकिल, तीसरा क्या है, ये क्रेडिटर। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा ये लो, एसेट लायबिलिटी रिवैल्यू। ठीक है ना, एसेट एंड लायबिलिटी क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पर एक लायबिलिटी भी है और ये दोनों एसेट है। अच्छा, नंबर 4 क्या बचा, ये गेन। गेन के दो रास्ते, या तो हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे या इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन में नहीं कह रहा, तो हम क्या करेंगे, सीधा पार्टनरों में ट्रांसफर कर दो। क्या एंट्री होती है ट्रांसफर करने की, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर है इसमें, ABC, $17,000।
ये लो, मैंने रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री कर दी। अभी एंट्री बाकी हैं, जनरल रिजर्व पड़े हैं, एक तो इसकी एंट्री करनी है। क्या एंट्री होती है? सीधा सीधा ट्रांसफर कर दो इनको। जनरल एंट्री की, जनरल रिजर्व की एंट्री बताई थी सबसे पहले, नंबर 5 एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC। कितने हैं जनरल रिजर्व? 60,000। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट सिखाया था मैंने, और ये भी बताया था कि ये सिर्फ एक एंट्री है, पूरे क्वेश्चंस में आएगी, आ गई क्वेश्चंस में ये। ओल्ड रेशो में ही कर रहा हूँ मैं ट्रांसफर, ध्यान रखना। फिर इसके बाद नंबर 6 एंट्री किसकी सिखाई थी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की सिखाई थी। दे रखा है इसमें, देखो 1 लाख थे, 90,000 रह गए, 10,000 यूज हो जाएंगे इसमें, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास 30,000, और इन्वेस्टमेंट में कितने जाएंगे? जितने घटे हैं 10,000, और बाकी का क्या करेंगे? पार्टनरों को दे देंगे, और क्या करेंगे? अभी ये लो, दे दिया। ठीक है, ये लो, नंबर 6 भी हो गई, नंबर 7 भी हो गया, और क्या बचा इसमें? सब कुछ तो हो गया। हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तो बेटा लॉस है, इसको क्या करेंगे हम? इसको पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, है ना। देखो, यानी जब हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं इनके अकाउंट को, तो लॉस के केस में हम क्या करते हैं? डेबिट। यानी 5,000 था, ये इसकी नरेशन बना लेना, इसकी नरेशन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, ये क्वेश्चन इतना बड़ा होगा? हाँ बेटा, इतना ही बड़ा होगा। ये सारी एंट्री मैंने कर दी, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। क्या? गुडविल है। इतना बड़ा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा ये? बेटा छोटा सा क्वेश्चन है ये, आगे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हम वर्किंग सीख रहे थे, आज ये क्वेश्चन आया है हमें। ठीक सा करना, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसकी सबकी हमने जनरल एंट्री कर ली। नोट कर लो ध्यान से, नोट करने के बाद फिर हम चलेंगे बेटा। अच्छा एक काम करना, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन हो गया, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इसमें जो गुडविल दी हुई है, देखो गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो गुडविल जैसे सिखाई थी, पहले गुडविल की वैल्यूएशन करो, फिर क्या करें उसको एक बार क्रेडिट करके एक बार डेबिट करके उसकी जनरल एंट्री पास कर देना। मुझे सब बच्चे उस गुडविल को करके ग्रुप में मुझे सेंड करके देना किस किस ने सॉल्व करा ये क्वेश्चन। यानी एक एंट्री होनी है, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट अभी बाकी है इस क्वेश्चन से, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। खत्म करो क्वेश्चंस को, और बाकी 24 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, गुडविल का क्वेश्चन मुझे कल ही आज की वीडियो देखने के बाद सेंड करना, क्योंकि इसमें एक एंट्री बाकी है, गुडविल की एंट्री। ठीक है बेटा, खत्म बात।